नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में बिना वजह ही गरीबी आ जाती है, बिना वजह ही घर से पैसे चले जाते हैं। घर के जो मेंबर्स हैं वो बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, कुसंगत में पड़ जाते हैं। ये सब तब होता है जब राहु आपको परेशान कर रहे हों, जब राहु आपके खराब हों। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है या आपके घर में ऐसी कोई भी घटना घट रही है जो राहु को खराब कर रही है, तो समझिए आपके घर में पैसे कभी नहीं टिकेंगे। आज आपके पास पैसे आए हैं, चलिए आज की तारीख में बता रही हूँ, आपके पास लाख रुपए आए, लेकिन दूसरे ही दिन घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इतनी बड़ी बीमारी आ गई कि तुरंत वो पैसे चले जाएंगे। आज आपको सैलरी मिल रही है और 2 या 3 दिन में ही धड़ाधड़ कोई ना कोई ऐसा काम आ जाएगा कि वो पैसे चले जाएंगे। मतलब आपका हाथ खाली ही रहेगा। आप अच्छे हैं, आपके घर के मेंबर्स अच्छे हैं, लेकिन गलत लोगों की संगत में पड़ जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गलत आदमी की संगत दोस्तों इंसान को बर्बाद कर देती है, और जब आपके राहु खराब होते हैं तब संगत गलत लोगों की हो जाती है। अच्छे आदमी की संगत आपको अर्श से फर्श पर उठाती है। आप देखो, बुरा आदमी आपकी लाइफ में आएगा, वो गलत ही आपको बताएगा, धीरे धीरे आप उसकी संगत में आ जाओगे, आप वही करने लग जाओगे जो वो बता रहा है। और अच्छे की संगत आपको धीरे धीरे अच्छी जगह पर लेकर चली जाती है ना। इसीलिए कहा जाता है ना, संगत करे महान की तो जो करत धरत बन जाए, तो सिर पर चढ़े गणेश की और सम्मुख कंग न खाए, है ना। अच्छे इंसान की संगत आपको कहीं से कहीं ऊंचाइयों पर ले जाती है, बुरे आदमी की संगत आपको आसमान से जमीन पर पटक देती है। ये सब कुछ तब होता है जब आपके राहु खराब होते हैं। राहु खराब होने के कई कारण हैं। जैसे आप जिस बेड पर सोते हैं उस बेड का चद्दर अस्त व्यस्त है, बेड के चद्दर को आप रोज साफ नहीं कर रहे हैं और उसको बिछाएं तो बिल्कुल टाइट अच्छे से बिछाएं। अगर उसमें सिकुड़न होती है, उसका लुक खराब होता है, आपके राहु खराब होते हैं। घर के अंदर आप चप्पल पहनकर एंटर हो जाते हैं और यहाँ वहां घर में कहीं भी यदि आप चप्पल उतारने लग गए, आपके राहु खराब होंगे, आप गलत संगत में पड़ जाएंगे, आपका मन गलत चीजों की ओर आकर्षित होने लग जाएगा। चलते फिरते आप कहीं पर भी थूकने लग गए, आपके राहु खराब होंगे। रोड पर या घर में आप पैर को घसड़ करके चलने लग गए, रगड़ करके, क्या मैं बोलूं, कौन सा शब्द बोलूं। जब आप चले और आपके पैर के नीचे से पैर में से आवाज आए, उसको कहते हैं पैर रगड़ करके जमीन में चलना, जो गरीबी को आमंत्रण देती है ये चीज, है ना। ये तमाम चीजें तब होती हैं जब राहु आपके खराब होते हैं। दांत गंदे रहना, मुंह में से बदबू आना, नाखून बड़े बड़े रखना, नाखूनों में गंदगी रखना। चलो आप फैशन करते हो, आप अपनी हथेली को अच्छा दिखाने के लिए, देखें हम नाखूनों को कभी लंबा रखते भी हैं तो उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ। कभी भी नाखूनों में मेल नहीं होना चाहिए, दांतों में गंदगी नहीं होना चाहिए। पैर के जो पंजे हैं उन्हें हमेशा स्वच्छ रखें। घर में कभी भी बिना मतलब का सामान भर करके ना रखें। कई बार ऐसा होता है हम जो चीज सामान हमारे घर से वेस्ट निकलता है, जैसे कि हम नई क्रॉकरीज लेकर के आए हैं, ग्लास लेकर के आए हैं, नई कटोरी लेकर आए हैं, कांच का बहुत अच्छा सेट लेकर आए, और जो पुराना सेट है वो टूटा फूटा नहीं है लेकिन सिर्फ पुराना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा करके रख देते हैं। अरे कभी काम आएगा, कभी ज्यादा लोग आएंगे तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे हम, है ना। हमारे इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स, हम नए बोर्ड लगा रहे हैं तो पुराने बोर्ड टूटे फूटे नहीं है, यदि सिर्फ पुराने हुए हैं तो हम उनको उठा करके रख देते हैं। अरे कभी अगर ये जब टूट जाएगा तब इसको लगा देंगे, है ना।
तो हम पुरानी चीजों को इस तरीके से घर में इकट्ठा करके रखने लग जाते हैं, जिनका हम बाद में कभी यूज नहीं करते, लेकिन उस समय क्योंकि हम उनको फेंक नहीं पाते, क्योंकि वो कंप्लीट टूटी फूटी नहीं होती है, तो हम उनको संभाल करके रख देते हैं। इस टाइप का सामान जिनका यूज ना हो और घर में यदि पड़ा रहता है, ये सामान राहु को खराब करता है। कभी भी जूने पुराने कपड़े, जूनी पुरानी चीजें हैं, उनको हमेशा महीने महीने उनको घर से निकालते रहे। घर के अंदर पुरानी चीजों का स्टॉक ना करें, खास करके लाइट के बोर्ड्स, जूने लैंप, लाइट से जुड़ी हुई कोई भी पुरानी चीजें घर के अंदर ना रखें। जरूरत नहीं है, किसी जरूरतमंद इंसान को उसे आप दे दें। दवाइयां, कभी ऐसा होता है आपको सर्दी जुकाम हुआ, आप बॉटल ले आए दवाई की, थोड़ा उसमें से आपने 1-2 डोज ली, आप ठीक हो गए, फिर आप उस बॉटल को रख देंगे घर में। अरे फिर कभी सर्दी जुकाम होगा तो काम आएगी, रखें। थोड़े बहुत दिन आप रखना चाहें तो रखें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 6-6 महीना निकल गए, बॉटल वहीं पर रखी है, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो रखी है, क्यों? कभी सर्दी जुकाम होगा। इस टाइप से जो दवाइयां भी आप अपने घर में रखते हैं, ये दवाइयां भी आपके राहु को खराब करती हैं। जिन चीजों का यूज ना हो, उन चीजों को तुरंत घर से निकालें, फेंक दें। घर के तमाम कोनों को हमेशा स्वच्छ रखें, घर में गंदगी ना रखें। खास तौर से जो आपके पूजा का रूम है, उसको तो बिल्कुल स्वच्छ रखें। कभी आपके राहु खराब नहीं होंगे, आपके चंद्र खराब नहीं होंगे। लाइफ में कभी भी बड़ी तकलीफें नहीं आएंगी, गलत आदमी आपकी जिंदगी में एंटर नहीं होंगे, आएंगे तो भी तुरंत चले जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो छोटे छोटे से कर्म, यदि आप इन कर्मों को रविवार के दिन, खास तौर से रविवार के दिन आप उन चीजों को निकाल कर फेंके घर से, या फिर बुधवार का दिन भी अच्छा है, आप रविवार या बुधवार के दिन जो भी इलेक्ट्रिक का पुराना सामान है, ऐसा सामान निकाल करके घर से फेंक दें। पुराना जो भी कूड़ा करकट घर में है, निकाल करके फेंक दें। आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। जिनके शनि खराब है, वो लोग शनिवार के दिन फेंके। आप देखेंगे दोस्तों, कुछ ही दिनों में जीवन पलटी मार जाएगा। बुरे दिन अच्छे दिनों में फटाक से बदल जाएंगे। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।